हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्यम क्लासेस। मैं सचिन राठौर आपका नित्यम क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारा पैसिव वॉइस का टॉपिक चला हुआ है और उसी के कड़ी में हम पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। जहां पर हमने वहां छोड़ा था, ठीक उसी से आगे हम आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक बार रिवाइज कर देते हैं। पैसिव वॉइस होता क्या है? पैसिव वॉइस में क्या होता है, वाक्य के कहने के ढंग को बदल दिया जाता है, लेकिन जो अर्थ होता है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। यही हमारा पैसिव वॉइस है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही मूल मंत्र है पैसिव वॉइस का। आओ देखते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे चेंज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होता है तो हम उसको चेंज करेंगे मी में। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट होगा मी, और अगर हमारा सब्जेक्ट बी है तो उसका ऑब्जेक्ट होता है अस। यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। दे के लिए हम यूज करेंगे देम, ही के लिए यूज करेंगे हिम, और सी के लिए हर, इट के लिए इट। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारे ऑब्जेक्ट है। ये कैसे चेंज करने हैं? अगर सब्जेक्ट के रूप में आई आया है तो बाई के बाद जो हम यूज करेंगे वो आई नहीं करना है, उसका हमें मे यूज करना है। और अगर सब्जेक्ट वी आया है तो हमें अस यूज करना है। ऐसे ही ये हमारे सब्जेक्ट है, इनको हम इनमें चेंज करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। ही बीट्स मी। अब हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा टेंस चला हुआ है। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें आई का यूज करना है, न कि मी का। तो आई, और आई के हम या साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम का यूज करते हैं, आई एम। वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट की होती है, बीटन, और बाई ही। अब ही का हमें ऑब्जेक्ट लगाना है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही का ऑब्जेक्ट है हिम, तो हम यूज करेंगे हिम। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चेंज करते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं। दे प्लक फ्लावर्स। दे प्लक फ्लावर्स, तो सब्जेक्ट हमारा ये है, इसमें ऑब्जेक्ट ये है और वर्ब ये है। तो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो फ्लावर्स। अब ये फ्लावर्स जो है ये प्लूरल है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करके आर का यूज करेंगे। फ्लावर्स आर, प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड, और बाई, दे का ऑब्जेक्ट होगा दैन। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए। ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए। जो भी कोई वस्तु हो, विषय हो सकता है हमारा हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, कुछ भी, या फिर भाषा हो सकती है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, कुछ भी। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, जो हमारे ऑब्जेक्ट हमने अभी लिखे हैं जो लिविंग है, उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसमें मी हो सकता है, अस हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, यू हो सकता है, या देम हो सकता है, या कोई नाम भी यहां पर आ सकता है, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं। अब हमें क्या करना है, जिस सेंटेंस में हमारे दोनों ऑब्जेक्ट दिए हुए हो, हमें क्या करना है, प्राय वाक्य
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। मोस्टली हमें क्या करना चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू करना चाहिए, यानी कि इन से। लेकिन परंतु यदि वाक्य डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या कभी कभी फॉर लगाते हैं। टू अधिकतर लगाना है और कुछ कंडीशन होती हैं उनमें फॉर भी आ सकता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ फॉर लेती हैं, उनके साथ हम फॉर यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, सी कॉल्स मी हीरो, यानी कि वह मुझे हीरो बुलाती है। अब इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट ये है हमारा, एक ऑब्जेक्ट ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, हमने आपसे अभी बताया है, ये रूल है हमारे, हमें वाक्य इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू करें तो आई एम कॉल्ड हीरो बाय हर, ये हो गया अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करें, यानी कि हीरो से शुरू करें, सब्जेक्ट हीरो मान ले, तो फिर क्या करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या कभी कभी फोर लगाते हैं। तो हम शुरू करें इसको हीरो से, हीरो इज कॉल्ड, किसको बुलाया गया हीरो, टू मी, मुझे, टू मी बाय हर। आशा है आपकी समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और चेक करते हैं। आई टीच यू हिंदी, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूं। अब इसमें क्या है, इसमें एक ऑब्जेक्ट ये है हमारा, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट से वाक्य शुरू करें तो यू आर, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, हिंदी, और बाय आई का ऑब्जेक्ट होगा मी। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस का, यू आर टॉट हिंदी बाय मी। अब इसी को अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करें, हिंदी से अगर हम शुरू करते हैं तो हिंदी, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। यू के साथ आर का यूज हुआ है, लेकिन हिंदी के साथ इज का यूज हुआ, क्योंकि हिंदी सिंगुलर है। हिंदी इज टॉट, किसको पढ़ाई गई है हिंदी, हिंदी इज टॉट टू यू, और बाय आई का ऑब्जेक्ट मी। बाय के बाद वही आना है जो एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में सब्जेक्ट था हमारा, उसमें चाहे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करें या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करें। हिंदी इज टॉट टू यू बाय मी। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आप चाहो तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो नित्यम क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।